जय हिंद साथियों, माई सेल्फ चेतन गुप्ता फ्रॉम कलम एकेडमी। आज मैं इंडियन पीनल कोड 1860 के बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस को लेकर के आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 98 तक, जो कि इंडियन पीनल कोड में दी गई है। सेक्शन 96 जो हम बात करने जा रहे हैं, ये बात करती है प्रतिरक्षा की, और किस तरीके की हो, प्राइवेट, यानी कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो चलिए, जो सेक्शन में लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। सेक्शन 96 कहता है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई बात ऑफेंस नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस के लिए प्रयोग की गई है। यानी कि आप समझिए, आपके ऊपर बिना बात के कोई भी व्यक्ति हथौड़े से, कुल्हाड़ी से या किसी भी वेपन से अटैक करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर कोई भी अगर हमला करते हैं तो वो कोई अपराध नहीं है इंडियन पीनल कोड की कैटेगरी में। अब थोड़ा सा देखते हैं, इसमें एक केस लॉ है मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2014 का। उसमें कहा गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली टू डिफेंड अनलॉफुल एक्शन, नॉन टू रिटेलिएट। यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, जो सामने वाले का अनलॉफुल एक्शन है, जो उसका कानून के विरुद्ध जो उसका कार्य है, उसको रोकने के लिए, ना कि किसी पर प्रतिकार करने के लिए, ना कि उसको जो है रिटेलिएट करने के लिए। ये नहीं है कि किसी ने आपको ईंट उठा करके मारी और उसके बदले में आपने एक रॉड रखी, उसको रॉड को लिया और उसके सर में उसको मार दिया और वो व्यक्ति मर गया। वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आपको ग्राउंड डिफेंस के लिए नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अब बात आती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हम केवल अपनी बॉडी का कर सकते हैं? अब हमारे घर पर कोई अटैक करने आया रात को, उसमें क्या हम अपनी जमीन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर और जो चीजें हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उनमें भी कर सकते हैं या नहीं? इसको पढ़ेंगे हम सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी में। सेक्शन 97 states that right of private defense of the body and of property, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब सेक्शन की लैंग्वेज क्या है? एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 99। यानी कि सेक्शन 99 में जो कुछ अपवाद दिए गए हैं, उनको छोड़ करके व्यक्ति को प्रतिरक्षा का अधिकार है। अब किस किस के खिलाफ? इसमें दे रखा है, फर्स्ट हिज ओन बॉडी, उसके अपने शरीर पर, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बॉडी के खिलाफ तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है ही, और उसके साथ साथ किसी और भी पर्सन की बॉडी के खिलाफ या ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट किया गया कोई भी कृत्य के खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर जाते समय आपने एक व्यक्ति को देखा जो श्याम व्यक्ति है, आपका कोई रिश्ता नहीं है उससे, उसको जबरदस्ती कोई व्यक्ति, वो तो बेचारा निहत्था है, उसको कोई व्यक्ति बेल्ट से मार रहा है, तो आप बेल्ट से को मारने, उसको बचाने के लिए आप भी अपनी बेल्ट निकाल करके उस व्यक्ति के मार सकते हैं। ये कहता है आपका सेक्शन 97। और सेकंड जो इसमें कंपोनेंट दे रखा है 97 सेक्शन में, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। यानी कि प्राइवेट डिफेंस अब कहाँ का लागू होगा? पहला तो हो गया बॉडी के ऊपर, अपनी और दूसरों की। अब उसके अलावा है प्रॉपर्टी के लिए भी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या खुद की हो या किसी और पर्सन की हो, of himself or any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass,
और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर या किसी और की प्रॉपर्टी पर, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई क्राइम होता है। मान लीजिए कोई चोरी करने आया है, कोई रॉबरी डालने आया है, कोई रिश्ती करने आया है, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करने आया है, या उस इन सारी चीज़ों को करने का अटेम्प्ट भी करता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमको अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी या फिर किसी और की बॉडी, किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने में केवल जितने बल का प्रयोग सामने वाला कर रहा है उसी बल को रोकने के लिए हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे, ना कि प्रतिकार के तौर पर, रिटेलिएट के तौर पर उसको ईंट का जवाब पत्थर देने से करेंगे, बल्कि एकदम समानांतर जिस बल का प्रयोग किया जा रहा है उस बल का हम प्रयोग करेंगे। और उसके भी कुछ आगे सेक्शंस हैं, उनमें डिफाइन किया गया है किस तरीके से हम किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 98 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, ये है लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज सडनली confronted with immediate necessity of averting an impending danger not of his own creation। यानी कि इस वर्ड पे आप गौर करिए कि इमीडिएट नेसेसिटी, यानी कि जो आपको इमीडिएट नेसेसिटी हो, तुरंत जरूरत हो अपनी बॉडी को जो अपराध किया जा रहा है उसको टालने की, जो खतरा आपके ऊपर होने वाला है, ना कि ऐसा खतरा जो कि आपने खुद बनाया है। अब खुद बनाने का मतलब, खुद बनाने से मतलब है, मान लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर हमला किया, अब हमले करने की वजह से आप ऐसा कोई ऐसा कृत्य नहीं कर देंगे कि उस हमले से ज़्यादा का जो है आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। जितना आप पर अटैक हुआ है उतना ही आप अटैक करेंगे, और वो कैसा होना चाहिए, इम्पेंडिंग डेंजर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आपको एक कोई घूसा दिखा रहा है, कोई चाकू दिखा रहा है कि हम तुमको मार देंगे, अरे वो वहां से कैसे मार देगा। डेंजर भी कैसा होना चाहिए, इम्पेंडिंग डेंजर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 98 की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि जो छत विक्षत या विकृत चित्त मानसिक प्रवृत्ति का अगर कोई पर्सन है, उसके अगेंस्ट में किस हद तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सेक्शन की लैंग्वेज है, व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। यानी कि अब इसको ब्रेक थ्रो करिए डेफिनेशन को। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, कोई भी ऐसा कार्य जो अन्यथा किसी भी दशा में मान लो कि अपराध नहीं होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के मान लीजिए कि रीजन ऑफ यूथ, उसके बालकपन की वजह से, द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, उसकी वजह से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मानसिक जो उसकी परिपक्वता है, जो चित्त विकृति है, उसकी वजह से, इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति ने कुछ शराब पी रखी है उस वजह से, और बाई एनी मिसकंसेप्शन है, किसी भी वजह से, एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। उसको ऐसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हमको अधिकार है जैसे कि मान लीजिए कि वो अपराध होता। यानी कि ये जितने भी दिए गए हैं कि रीजन ऑफ द यूथ, वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन या फिर मिसकंसेप्शन, ये कोई अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपके साथ हमला करता है, आपके ऊपर अपराध करता है, तो आपको वैसे ही या उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होगा जैसे कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति सही होते और वो अपराध होता। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। तो पहला एग्जाम्पल है, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस
attempts to kill A. Z is guilty of no offense. Z ने क्या किया कि पागलपन में आकर के A को मारने का प्रयास किया. Z is guilty of no offense क्योंकि वो पागलपन में है तो धारा उसमें उसको छूट दी गई है, तो वो उसने कोई कृत्य नहीं किया है या कोई अपराध नहीं किया है. बट A has the same right of private defense which he would have if Z were sane. लेकिन A को अपनी बॉडी के प्रति प्रतिरक्षा का अधिकार है. मान लीजिए कि जो जेड है, जो पागल है, वो व्यक्ति सही होता तो उसी तरीके से होता, उसे अधिकार जैसे कि वो सही होता. यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पागल है, शराबिया है या बालक है, अगर वो कोई भी आपकी बॉडी के खिलाफ गलत एक्शन लेता है, गलत अपराध करता है, तो आपको उसकी बॉडी के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया है. एक और एग्जाम्पल लीजिए जो आपके बेयर एक्ट में सेक्शन 98 में दे रखा है. ए एंटर्स बाई नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर. यानी कि ए एक हाउस में प्रवेश लेता है जिसके लिए वो लीगली कानून तौर पर एंटाइटल है, उसको अधिकार है. जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर अटैक्स ए. अब जेड क्या करता है, गुड फेथ में आकर के ए फॉर अ हाउस ब्रेकर, ए को उस घर में घुसपैठिया समझ करके हमला करता है ए के ऊपर. हियर जेड बाई अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस. अब जो जेड है उसको ये मालूम है कि वो नहीं जानता, वो ये मालूम है कि ये व्यक्ति घर के अंदर आ रहा है इल्लीगली, जैसा कि ए नहीं कर रहा है. लेकिन जेड ने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसको मिसकंसेप्शन है कि व्यक्ति इल्लीगली हाउस ब्रेक कर रहा है. तो जेड ने कोई ऑफेंस नहीं किया, बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए. लेकिन ए को उसी तरीके से प्रतिरक्षा का अधिकार है जैसे मान लीजिए कि जेड ने जो है मिसकंसेप्शन के अंदर वो एक्ट ना किया गया होता. यानी कि जेड अगर नॉर्मल पर्सन होता, उसे ये मिसकंसेप्शन ना होता कि ये व्यक्ति हाउस ब्रेक कर रहा है, तब भी ए को वैसी प्रतिरक्षा का अधिकार है जैसे कि जेड वो अपराध करता. तो यानी कि कहने का मतलब है दोनों सेक्शन 97 और 98 में निकल करके आया कि व्यक्ति को अपनी बॉडी, किसी अन्य की बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का अपराध यानी कि रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है, तो व्यक्ति को उसकी प्रतिरक्षा का पूर्ण रूप से अधिकार है. और कोई भी व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, मिसकंसेप्शन में है, इंटॉक्सिकेशन में है, रीजन ऑफ द यूथ है, फिर भी उसके खिलाफ हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है. दिस इज ऑल अबाउट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 96, सेक्शन 97, सेक्शन 98. आगे आने वाली वीडियो में हम आने वाले सेक्शंस को डिफाइन करेंगे. आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए. कुछ वीडियो में कुछ छूट गया है तो वो आप कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए. इसी तरीके की वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.